घर जो देखा डॉक्टर ने दादी बोल सारे यही बोल रहे हैं कि खुद मिलता ही नहीं है कुछ भी। टीवी में दिखाएंगे पूरा, टीवी में जो दिखाएंगे। तो पुराने मकान, ये मंदिर भी वैसे ही बना हुआ है। अच्छा, ये कितने साल पुराना होगा मंदिर? ये मंदिर होना बहुत होना 500-600 साल 500-600 साल पुराना। अब तो नया ही बना ना, पहले तो पुराना। अच्छा दोबारा अच्छा, ये देखिए। बन अच्छा, ये जब मेला होता है तो उसमें कमरे वगैरह देने के हाँ लिए। जी, हाँ जी, कमरा मेला कोई भी आए टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि भेड़ पालकों का गाँव है। हाँ जी, अगर पुराने बोला जाए पुराना भेड़ पालक बहुत होता तो अभी भी भेड़ पाल करते हैं काम। है। हाँ जी, हाँ जी, अभी भी है, अभी बहुत अच्छा। है भेड़ पालक। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर बैठने के लिए, गप्पे मारने के लिए। चलिए जरा मिलाइए जरा। हाँ, मिला लेते हैं। हाँ जी, आप मिलाइए, सभी से मिलाइए ना। राम राम जी चाचा जी। राम राम। हाँ जी, और सुनाइए, ये आपका क्या नाम है जी? शुभ? रंजन लाल। चंद्रलाल। रंजन लाल। रंजन लाल, ये दीजिए ये रहा, एक सेकेंड। अच्छा, आपका रंजन लाल नाम है। तो आप क्या काम करते हैं? बस अपनी खेती बाड़ी का काम, बाकी क्या करना। अच्छा, बाकी मतलब बाग बूग भी हैं? बाग बगीचे भी है। सबके बाग हैं यहाँ हाँ पर? जी, हाँ जी। मोस्टली किसी हाँ जी, के हाँ जी। वैसा नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो कोई मौसम में बदलाव आ गया कोई? मौसम में क्या बदलाव, थोड़ा सा शाम को बारिश हुई थी, उससे क्या होना था। अच्छा, अभी कहाँ, यहाँ तो बुरे हाल है, सूखा जो पड़ गया। तो सूखा तो हिमाचल में सब जगह चल रहा है, इसके ऊपर बातें नहीं हो रही कोई? कौन करेगा बातें? अब प्रधान लोग है जिन्होंने बात करनी थी, वही है, बाकी कौन करेगा बात। तो क्या असर पड़ रहा है जी ये सूखे से? सूखे से तो अब असर तो बहुत पौधे सूख रहे हैं जी, और हर चीज़ साल फसल खत्म हो रही है। तो बारिश इस समय चाहिए? बारिश तो चाहिए थी, अब ऊपर वाले की अपनी देन है, क्या करें। अच्छा, तो बाकी जो खाने पीने का सामान उगा रहे हो उस पर भी असर पड़ा कोई? खाने पीने का उस पर तो असर तो क्या, अपन ना सोसाइटी जो खा रहे, बाकी क्या खाना दुकान पे। पेट का तो आ नहीं रहा, खेतों का नहीं आ रहा? कहाँ आ रहा, नहीं जो आ रहा। तो बढ़िया जी, आपसे भी मिलते हैं। बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने। आपका क्या नाम है जी? चुन्नी लाल नेगी। चुन्नी लाल नेगी जी। आप भी खेती करते हो? हाँ, कि पहले भेड़ बकरी चुगाते थे, अब 2 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो भेड़ पालक अभी भी कर रहे हो काम वो? ना, अब तो छोड़ दिया मैंने, 2 साल हो गए। अच्छा, शरीर काम नहीं कर रहा ना, शरीरी काम नहीं कर हाँ, रहे। थोड़ा भारी हो गया शरीर। भारी जैसे। अब अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, बाग बगीचा देख रहे हैं, बस यही काम करते हैं। तो क्या भेड़ पालकों की संख्या कम हो रही है? क्योंकि ये भी लाइफ ज्यादा में बढ़ रही है भेड़ बकरी की तो। हाँ। पर हम वो हो गए, उम्र भी आ रही है, और ये भी मतलब आगे बच्चे कर रहे हैं ना काम? हाँ, बच्चे तो कर रहे हैं काम। उसमें तो नहीं ना कोई दिक्कत आ रही? ना, दिक्कत कुछ नहीं आ रही है। अच्छा जी, बस आगे से आगे जो है चल रहा है काम, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, अच्छा खा रहे जी रहे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज पूछनी थी, जब जमाना अच्छा था, जब रोड नहीं थी, या रोड के बाद जमाना अच्छा हुआ? ना, जमाना तो देखो पहले भी अच्छा था। लोग अपनी खेती बाड़ी करते थे, अपना अनाज में पूर्ति करते थे, साल भर का कोटा जो है पूरा होता था। और आज के ज़माने में ऐसा है, दुकान से लाना, सोसाइटी से लाना, रोड जाएंगे, गाड़ी में ले आ रहे हैं, और यहाँ अपना कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत ये नहीं 10% है अपना। तो राजमा है, 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रही है। पिछले साल तो बरसात के कारण नहीं हुई राजमा, और इस बारी सूखे का हो गया। तो सरकार इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लेती यहाँ पर? सरकार का पता नहीं, अब जो नेते फेते हैं, पंचायत वाले हैं, वो कोई कदम नहीं उठा रहे, तो आम आदमी ने तो क्या करना फिर है। आप तक पहुँचती नहीं सहायता? पहुँचती नहीं है सहायता। और कोई दिक्कत यहाँ पर जो आ रही है? बस दिक्कत तो यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ फिर बड़ा भारी दिक्कत है। ऐसे से है, दिक्कत है तो बहुत है। ये रोड देखो, कच्चे रोड पड़े हैं, ढंग से सर्दियों में मरीज होते हैं तो नेट वार्ड होते हैं, उठा के लेने पड़ते हैं, और फिर कई लोग धौला साइड के लिए मर भी जाते हैं। तो ये रोड अभी कच्चा है, तो ये कब तक पक्का होगा जी? अब देखो, ये तो जाना जो ठेकेदार है,
हमारा को तो क्या वो है, इसके बारे में हमारे को कुछ पता नहीं, कब होगा कब नहीं होगा। होना तो जल्दी चाहिए, जिस हिसाब से बजट लगा रहे हैं सरकार और ठेकेदार जो है इतने वो नहीं कर रहे हैं। मतलब लोग खुश नहीं है, खुश नहीं है तो बोलते नहीं है, पर बोलते तो कहाँ है, बोलने को तो बोलते हो ना, बोलना कभी तो ये है ना, अगर जैसे सारे गांव वाले ग्राम सभा बैठती सबने लिख के देते पांचों पंचायत से, तो क्यों नहीं होना था फिर, तब तो जल्दी हो जाना था। अब सरकारें बदल रही है, फिर कांग्रेसी नेता कांग्रेसी बन रहे हैं, बीजेपी के नेता बीजेपी कर रहे हैं। अब अपना सोच रहे सब कुछ, बाकी पब्लिक वही है। बड़ा अच्छा मैसेज दिया जी, आपसे मिलके नेगी साहब मजा आ गया। आपने एक बात सही बोली, बीजेपी कांग्रेस ना करो, देश पहले करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। ये सोचते कि आगे जो है जैसे जनरल बात है, अब ये तो अपने उसके लिए कर रहे हैं, गांव के और उसके हेड के लिए डेवलपमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए होता है कि चलो सरकार किसी की भी है, अगर गांव का डेवलपमेंट हो ना तो तब आता है मजा। तो ये मीडिया वाले कभी नहीं आते देखने? मीडिया वाला हमने ना देखे ना पूछा हमारे को, ना कोई वो नहीं किया, मतलब कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनते ही नहीं है। अब नेता लोग आ जाते हैं जब इलेक्शन होते हैं, उस टाइम में वोट मांगने आते हैं, बस वोट मांग के चले गए, बैठ गए कुर्सी, जाए तो दुनियादारी भाड़ में। तो फिर अगली बार वोट मांगने फिर बस अगली बार वोट मांगने आ जाते हैं। चलिए, आप कहीं यहीं रहते हो इसी गांव में? हाँ जी। कहाँ घर आपका? ये है साथ। तो चलिए हमें थोड़ा दिखाइए तो सही घर अपना, हम भी देखें। अच्छा, ये भी घर है यहाँ पर लकड़ी का। तो नेगी साहब देखते हैं, ये नेगी साहब का घर। अच्छा, ये आपका है ये सारा। तो नीचे क्या रखा हुआ है नेगी साहब आपने? ये तो वो पुराना मकान था यहाँ पर, उसका स्लीपर है। अच्छा, तो नेगी साहब ये जो लकड़ी है अब नई मिल जाती है या अभी भी कोई रिवाज है लकड़ी वाला बनाना? लकड़ी वाला रिवाज तो है, जब टीडी वो करनी सैंक्शन करवानी पड़ती है तब मिल जाती है। तो गैस सिलेंडर वगैरह? गैस सिलेंडर तो आ जाते हैं, सर्दियों को पड़ती है प्रॉब्लम, गर्मियों में तो मिल जाता है सिलेंडर। गर्मियों में मिल जाता है। तो सर्दी में जब रोड बंद हो जाता है तो वो स्टॉक भी होता है कई बार, तो फिर बड़े गाँव आया हुआ है, फिर उस वजह से थोड़ा दिक्कतें आ जाती है। बड़ा मजा आया नेगी साहब। ठीक है, हम डालेंगे, आपकी आवाज़ पूरी उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, चलो जी। चलिए जी, देखिए गांव, ये गांव पुजारली। अच्छा, पुजारली गांव। अच्छा, तो ये पुजारली गांव है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अब करते हैं आगे बात। हाँ जी, आगे करते हैं। ठीक है, चलिए आप आगे चलिए, गांव दिखाते रहिए हमें। ये पुजारली गांव है। ठीक है, यहाँ से पार आएंगे वो, चलो पारा से। तो ये आ गया जी यहाँ ये हमारे मेडिकल यहाँ मेडिकल आयुर्वेदिक। अच्छा, दवाइयाँ सारी मिलती है? यहाँ कुछ नहीं है, ताले लगे हुए। ये एक सेकंड इधर आइए, जरा। नहीं, ना डॉक्टर ना दवाई है ना कुछ खाली है ये मतलब सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है और है वैसे डिस्पेंसरी है? डिस्पेंसरी है, सरकारी है। ये सरकारी है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सरकार ने ताले दिए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए? ये ताले दिए हुए, जब कोई गौरी नहीं करता तो ताले दिए। तो कौन पंचायत, ग्राम पंचायत कौन है यहाँ पर? ये जो है क्वार। क्या नाम है उनका? प्रधान जी कमल जी, ये करवाइए यार, ये तो प्रधान जी है जो अभी है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर दवाइयाँ लेने आपको अगले गांव में जाना पड़ता है? तो ये डिस्पेंसरी के बारे में बोलते क्या है ये? अरे कोई नहीं, जो गौरी नहीं करता, यहाँ ना एम्प्लॉय है ना कुछ डॉक्टर है ना कुछ दवाई है ना कुछ है, बाकी 3 ये है दिखते। ये जी आप दवाई कभी लिया इधर से, खुला है ये कभी या बंद ही रहता है? ये खुला है कभी? अच्छा, तो मतलब खोल के चले जाते हैं। दवाइयाँ मिलती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट? अच्छा, वो कब मिलती हैं? आते ही नहीं है वो? जो हम दर्द होती है किसी बीमारी की तब लेते हैं हम दवाई। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम कोई सुनने वाला नहीं है?
ये कोई नहीं गौर नहीं कर कोई रही नहीं है, सुनता। प्रधान नहीं कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है। तो ये कौन सा काम लगा हुआ है? ये नरेगा है, नरेगा के अंडर लगा है। नरेगा है। तो पैसे तो आ रहे हैं ना नरेगा के? नरेगा का पैसे आ रहे हैं ना? आ रहे हैं पैसे। चलो अच्छी चीज़ है, वो भी दिखाइए, कमियां भी दिखाइए ना। और ये जो भी प्रधान साहब है जल्दी इसके बारे में लेटर लिख के डीएम को दे। एसडीएम भी यहाँ पर बैठ रहे हैं, उसके ऊपर हाँ जी, हाँ जी। ये होना चाहिए। अगर ये डिस्पेंसरी खुलती है तो प्रॉपर इनको दवाइयाँ मिलनी चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कितनी है, आप देखिए। आप बोलो यार, सरकार जो देखेगा, डॉक्टर सारे यही बोल रहे हैं कि खुद मिलता ही नहीं है कुछ भी। थोड़ी ना टीवी में दिखाएंगे, पूरा टीवी में जो दिखाएंगे यहाँ तो कुछ नहीं। तो ये जी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा, ये डिस्पेंसरी खुलेगी भी और दवाइयाँ भी देंगे, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और हम देते हैं सरकार को 1 महीने का टाइम, जो भी इसके बारे में है। अगर ये सीएमओ भी सस्पेंड करना तो कर दो, लेकिन ये डिस्पेंसरी खुलनी चाहिए, ठीक है ना? खुलनी चाहिए। ये बात होती है ना, उसमें काम कुछ भी कहाँ उठा 10 साल से बंद है, पड़ी कहाँ होती है? 10 साल से बंद पड़ी हुई है, सिर्फ एक बोर्ड है और सरकारी खातों में इसके पैसे भी चल रहे होंगे और इसकी तनख्वाह भी चल रही होगी। जो है तनख्वाह ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो क्या चलिए, अच्छा आपने हिम्मत रखी, बोला ये हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, ये खुलेगी। अगर नहीं खुलेगी तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए ये परेशानी है, इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा जी। और मीडिया तो आएगा ही नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी। जिनको इतनी प्रॉब्लम है, हर चीज़ ये अपने दम पर उगा रहे हैं, खा रहे हैं। सरकार ने तो खोली हुई है। हाँ जी, और ये देखिए पत्थर उठा के, कैसे पाथर ये वाला, के वाला। हाँ देखो कितना भारी भारी पत्थर उठा के। चलो एक बात है, मनरेगा के पैसे मिलते हैं इनको। ये हमारा गांव पार्क तो बोला। अच्छा ये गाँव है, हमारा अच्छा ये खूबसूरत गाँव है। रहते हैं हम ना। तो यहाँ पर नरेगा का काम लगा हुआ हाँ जी, नरेगा है, का आज काम। सारे गांव वाले मिलके कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सारे। तो एक बात है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है वो नरेगा का या स्टेट दे रही है, वो मिल रहा है, खुश हैं लोग। खुश और यहाँ पर डिस्पेंसरी प्लीज यार इसके ऊपर इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, जो भी जिम्मेदार है सस्पेंड करो। जिम्मेदार है जी। अब जब दवाइयाँ नहीं होगी लोगों को फैसिलिटी, अगर घर बैठे सरकार ने तो दी हुई है। अच्छा आप बोलते रहिए, मैं आपका पकड़ रहा हूँ। सरकार ने तो दी हुई है ना, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयज है नहीं, डॉक्टर है नहीं, दवाइयाँ है नहीं, तो क्या फायदा इसमें ताले लगे। बिल्कुल, पूरा गांव देखो एकदम से बोल पड़ा। लोग बोलेंगे तो पता लगेगा ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की गलती नहीं होती, ये नीचे कोई एक बंदा करप्ट निकला है तो वो सारी चेन खत्म कर देता है। ये देखो, ये स्लाइडिंग है इधर से, सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। अच्छा ये बारिश आएगी तो स्लाइडिंग। अच्छा एक सेकंड, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब इसके लिए अगर इसमें दंगे हो, सरकार अगर देगी, लोग गांव के गांव आएंगे नहीं। ये जी बात सही है इनकी। ये देखिए पहाड़ों में वहाँ तक डंगा लगा हुआ है और यहाँ पर ऊपर 5-6 गांव है, हाँ जी जी, बहुत मकान 5-6 हैं। तो एक बारिश आएगी तो ये इनको न जगह है, सारा ही मतलब गांव नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए ये भी डंगा बनाना जरूरी है। ये कि ये पार्क को देखो। तो ये आप अपने ग्राम पंचायत को बताते हो ये वाली बातें? बताते हैं, वो भी ऐसे ढीले है, प्रधान भी नहीं है उतने। अच्छा, पार डंगे लगे हुए हैं ना, ये देखिए नीचे डंगे लगे हुए। इसमें डंगे, हाँ वो ही सिर्फ गाँव बच्चे जाएगा आगे। ये मुसीबतें है। चलो सरकार के, अब आप मुझे सारी प्रॉब्लम बताते जाइए, हम आवाज़ उठा रहे हैं इसके बारे में। अब यहाँ से बाहर है भी हमारा गांव का टोल। यहाँ पहले का टाइम ना 47 से पहले। राम राम अम्मा, कितनी उम्र है अम्मा आपकी? कितनी? आप करिए बात यार। कितनी उम्र ले? मुझको बहुत हुआ पता ही नहीं है बोले। पता ही नहीं है। तो ये क्यों आप काम कर रहे हो? रोजगार में, गारंटी में। तो इसमें उम्र नहीं होता कोई ज़्यादा उम्र में? नहीं, उम्र तो नहीं है मुझको। तो रेस्ट तो करनी चाहिए ना अम्मा। काम खेतों में करो, मजा लो जिंदगी का, ठीक है ना? को दिन नहीं जाता कौन कर है। अच्छा क्या करता बेटा आपका? मेरा बेटा तू को रहा है दिहाड़ी लोका, दिहाड़ी लगाते हैं। तो कोई पेंशन पुंशन आता है आपको? मेरी हाँ मेरी पेंशन आती है। कौन कौन
अच्छा, लड़का नौकरी कोई नहीं लगा? ना कोई एक बड़ा सा नौकरी और कोई नहीं। अच्छा, 3 बेटा दिहाड़ी कमाए 3 बेटा। हाँ, और कुछ ना जिम्मेदार कुछ ना बेड़बाख तो खेत है अम्मा? नौथिन केच भी थोड़ा 4 बेटा है केच भी नौथी इन्हीं आवे दिहाड़ी मंजूरी करे आठू अच्छा, तो दवाइयाँ वगैरह फ्री मिलती हैं? दवाई जरूरत पड़ता है कभी? दुआई माथा नोडी नहीं बताने दुआई। अच्छा, चलो माता जी, आप तो बुजुर्ग हो हमारे, हम तो यही कहते हैं आराम कीजिए घर में। ठीक है, वो तो भगवान की मर्जी होगी जब ठीक करेंगे, लेकिन आप आराम कीजिए, ठीक है ना जी। बाकी ये भी प्रॉब्लम है जी, ये भी थोड़ा सा सरकार को देखना पड़ेगा कि किस उम्र में लोग नरेगा में काम कर रहे हैं, ये भी सरकार को चेक करना। कह रहे थे आप कुछ? बोलेगा बोलोगा अपने कल्चर के बारे में कोई बताइए ना, कल्चर बताइए आप। एक चीज़ है नहीं ना, प्रॉब्लम छोड़ो, हो गया, सरकारी काम होते रहेंगे, ठीक है ना। सरकार अगर कोई काम नहीं करा रही तो आपको रोजगार दे रही है, तो यहाँ का कल्चर बताइए थोड़ा सा। क्या गांव है, लोग टूरिज्म अगर बढ़ जाएगा, यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हो जाएगा, तब भी पता लगेगा ना। तो अपना कल्चर बताइए यहाँ का क्या है। तो क्या कल्चर है हमारे साथ जो है ऐसे तो लाना पड़ता है, कोई हमारे यहाँ पड़ती है। कोई यहाँ ये नहीं है, सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या डिस्पेंसरी आनी है, हॉस्पिटल नहीं है, एक्सरे आनी होता है, अल्ट्रासाउंड आनी होता है, अच्छे डॉक्टर यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। हम तो जब बीमार होंगे तो आगे से जाना पड़ता है पैदल, फिर रोड के लिए उतरने के लिए वो आदमी एक्सपायर होंगे, 6 महीने होती है हमारी गाड़ी को, उतरने के बाद पीठ के ऊपर आगे से जाना पड़ता है। तो औरतों को कोई ये पूछता नहीं है? ये जो औरतों की बीमारी है, आदमी से थोड़ी छोटी छोटी बीमारी ज़्यादा होती हैं। आप काम कर रहे हो, हड्डी दुख रही है आपकी, तो दवाई लेने के लिए आपको कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा यहाँ से? पैदल जाना पड़ेगा? गाड़ी पर हो जाती है तो बहुत अच्छा, 6 घंटे 6 घंटे पैदल जाना पैदल पड़ेगा? जाना पड़ेंगे 6 घंटे, उतने के लिए आदमी मर जाएंगे। कुर्सी पर उठा के कुर्सी पर उठाना पड़ते हैं, जब लेना पड़ता है, उतने दूर उतने के लिए मर जाएंगे वहाँ के। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, रोड जाएंगे उतने के लिए कोई किसी का किस्मत अच्छा होगा वो बच जाएंगे, किसी के रास्ते में जाता है उनका सांस। देखिए, मैं अब इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कल्चर की बात पर भी आपकी इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, सरकार सुन नहीं रही। सड़क बन गई है, लेकिन वही हिसाब है कि अभी पीछे चल रही है दुनिया। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? मेरे बच्चे तो बड़े बड़े पढ़ गए, यहाँ पढ़ गए, +2 पास कर लिए। तो क्या करते हैं वो? एक ने दुकान है डाली हुई, एक शिमला होता है, दुकान में लोगों के साथ दिहाड़ी मंजूरी करता है। तो सरपंच वगैरह आप उनको बताते हो जब आपको दवाइयाँ नहीं मिलती, यहाँ पर आपको दूर जाना पड़ता है, तो एयरलिफ्ट जहाज की भी सुविधा कहते हैं, हेलीकॉप्टर की? हेलीकॉप्टर होते हैं। हाँ, तो वो किसको मिलता है वो हेलीकॉप्टर? जिनको पैसे होंगे पूरा देने के लिए वही जाते हैं हेलीकॉप्टर में, नहीं होंगे पैसे तो कहाँ से जाना फिर हेलीकॉप्टर। मतलब वो भी अगर 6 महीने में अगर आप बीमार हो गए तो वो 6 महीने में आपको पैसा दे के जाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर में? पैसे दे के 1400 देना पड़ता है, तब जाना पड़ता है हेलीकॉप्टर में। ऐसे कौन बैठेगा हेलीकॉप्टर में? तो उस कारण आप जाते भी नहीं होंगे बीमार? जाते कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ से करेंगे हमें 1400-1500। तो ये प्रेग्नेंट लेडी अगर हो तो 6 महीने में जब बंद है तो उसके बाद पैसे नहीं है, तो फिर उसका क्या सिस्टम है जाने का? तो ऊपर वाले की देन है तब तो। मतलब वो औरत ऊपर वाले के ऊपर है? ऊपर वाले के ऊपर छोड़ते हैं, भगवान जैसे तेन से केर दिया ऐसा शेर दे रहे। इसके लिए ये डिलीवरी घर में होनी चाहिए, नहीं होंगी घर में कभी मर भी सकते। दवाई तो ऊपर मिलती है, मिलती तो मिलती है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे नहीं है, सुविधा नहीं है यहाँ। डॉक्टर भी बैठते हैं और जांच भी करते हैं, दवाई भी देते हैं, फिर लिख के देंगे। रोड के लिए चाहिए पैसे, तभी पहुँचेंगे। रोड के लिए भी चले जाते हैं, जब सर्दी में बर्फ लगती है तब कहाँ से जाए, कहाँ से पैसे करे, सर्दी में कहाँ से पैसे मिलते हैं सर। तो अभी इलेक्शन हुए थे सर, इस तरह दिहाड़ी मजदूरी कमानी पड़ती है सर। वोट देते हो? वोट तो देते हैं सर। तो उस टाइम पर आपका कोई नेता आया था इधर? यहाँ तो 100 नेता आते हैं, यहाँ तो 100 आते हैं, यहाँ हमारी कोई नहीं करते, हमारी सुनते ना कोई करते। ये माता जी तो कितनी उम्र माता जी आपकी? कितनी उम्र है? कितने साल है? 70 साल। 70 साल। तो ये भी आप पत्थर वाला काम कर रहे हो?
सर। तो ये झुमके बड़े अच्छे हैं आपके, मैं देख सकता हूँ ये देखिए कितने प्यारे झुमके हैं। देखो ये देखिए ये कितनी बड़ी है, ये क्या कहते हैं इसको, ये नाक फुल्ली वाली सर सोने की। फुल्ली। तो एक गोल गोल भी होते हैं ना, ये देखिए 3 कांटे लगे हुए हैं, ये यहाँ पर है। गले में भी होता है कोई हार वगैरह? हाँ होता होता है सर, उसके लिए बोलते हैं हमारे भाषा में तेमोनी। तिमोनी, ठीक सोने है। की होती है। आप हंसते रहते हो, ये मैंने देखा है, चाहे दिखते हैं जितनी मर्जी है हंसते रहते हो। तो जब ये सरकार वाले बंदे आए थे तो आपको किसी तो सर कॉल वाले बंदे तो आते हैं सर, तो जब आप बोलते हैं तब ऐसे बोलते हैं ठीक है हम कर देंगे, यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते सर। तो इस वीडियो के बाद होगा कुछ एक्शन आप सोचते हो? तो ये तो सर अब आपकी वो है, वो होगा तो है, नहीं होगा तो हम क्या कर सकते तो हैं। कभी कोई मीडिया वाला भी नहीं आया इधर पहले? कोई नहीं सर, आप ही आए हैं इस। पहली बार मैं आया हूँ। हाँ जी सर। मतलब इस गांव में आपने कैमरा ही पहली बार देखा है? हाँ जी सर, यहाँ तो कभी आते ही नहीं है, मीडिया वाले तो कभी नहीं आए थे सर, हमने आपको ही देखा। और इस तरह सर दिहाड़ी मजदूरी कमानी पड़ती है, अगर कभी बीमार पड़ेंगे उतने के लिए, चेहदार जाएंगे उतने के लिए, तो कोई मर भी जाएगा सर। MP कौन बना है इधर से? सुरेश कश्यप जी। तो सुरेश कश्यप जी, ये आपके इलाके की प्रॉब्लम है, आप जीत भी चुके हो। देखिए मैं पार्टीबाजी नहीं करना चाहता इस वीडियो में, पर ये गांव का एक बंदा भी मुझे खुश नहीं मिला। तो अगर सरकार कुछ रियल काम करना चाहती है तो प्लीज़ कीजिए। ये देखिए हाल, औरतों की छोटी छोटी दिखती है ना जो। गाँव जा रही है, अच्छा ये गांव जा रहा है। ऊपर भी ऊपर वाला गाँव है इसमें। तो देखिए ये बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं, ये नहीं है कि औरतों का काम है। ये देखिए लेडीज़ की दिखते हैं। देखिए अल्ट्रासाउंड तो चाहिए, अगर ये नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद ही चाहिए, कुंवारेपन में भी चाहिए। एक्सरे भी होना चाहिए। एक्सरे भी होना चाहिए, किसी की हड्डी टूट जाए रोड के लिए 5-10 हज़ार खर्च करता है। तो ये इस आदमी है, कहाँ से करेंगे? तो आप जिस गांव में रहते हो जैसे यहाँ पर, कटोली है हमारा गाँव। ठीक है, तो ये सड़क तो आएगी नहीं इधर से? नहीं सड़क तो पहले खोल दी थी, फिर बीच में यहाँ दिखते हैं ना, पसीना में टंगे आ नहीं रहे। नहीं, जैसे कोई बीमार होगी, औरत बीमार होगी या बच्चा देने वाली है, मर्द तो चलो उठा के ले जाएंगे कोई, औरत में अगर प्रेगनेंसी है तो बीमार होगी तो यहाँ से कैसे लेकर जाते हो फिर? कुर्सी का वो करते हैं ना साधन में उठा के। अच्छा मतलब वो, अच्छा कुर्सी में उठा के लेकर जाते हो में जब? उठाते हैं 8-10 आदमी, फिर पीठ के ऊपर 4 लगते, एक आगे एक पीछे, 2 इधर से, फिर 6 घंटे के लिए पहुंचते दौड़े से, तो फिर गाड़ी बुकिंग होती है, कोई एम्बुलेंस होती है तब लेते हैं रोड के लिए अच्छे तो उनसे तो डिलीवरी होगी, कोई रास्ते में मर जाते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ये सच में ये हादसे हुए हैं, यहाँ पर मरे हैं लोग ऐसे? मरे का ये मरे, यहाँ बहुत मरी डिलीवरी है हमारे सामने, 2-3 तो डिलीवरी बुजुर्ग की 15-20 साल पहले। अब हेलीकॉप्टर होंगे तो 1400 देने पड़ेंगे, फिर शिमला पहुँचेंगे, नहीं होंगे तो 6 महीने बीमार होंगे तो घर ही में, वो बीमारी घर ही में रहने, बाहर के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से करने पैसे, बहुत पैसे लगते हैं अब तो सुविधा कुछ नहीं है, फिर क्या करे, मजबूरी ऊपर वाले की देन है। 6 महीने के बाद फिर पीछे से घाटी खुलेंगी तो पीछे से डिलीवरी होंगी तो अल्ट्रासाउंड के लिए रोड जाना पड़ता है, फिर वहाँ अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, 2-3 जिनको पैसे होंगे तो करेंगे अल्ट्रासाउंड, नहीं होंगे तो कहाँ से करेंगे अल्ट्रासाउंड, तब बच्चा नहीं उल्टा हो, 400 उल्टा हो। ये स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए देखना। सुक्खू जी तो हमारे परम अच्छे आदमी है, हम ये नहीं कहते सुक्खू जी कुछ नहीं कर रहे, पर इस इलाके पर थोड़ा सा फोकस करें। फोकस करें इस रोड का, पर फोकस करें, क्योंकि नेचर के लिए ना यही इलाका रह गया जहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़ दिख रही है। पूरे हिमाचल में कहीं बर्फ़ नहीं दिख रही, तो यही रह गया जहाँ पर भी दूर दूर दिख रही है। तो ये अगर सुक्खू जी को चाहिए यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दे के रखें, ताकि ये लोग प्लांटेशन करें, नेचर को बचाएं, और नेचर के साथ रहते हैं ये लोग, खुद ही उगा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, डिपेंड नहीं है। 6 महीने बंद भी रहते हैं लेकिन तब भी शिकायत नहीं है। ये देखिए कितनी सड़क कैसे, ये सड़क गलत बनी है या अच्छी? नहीं बनी तो ठीक है, फिर ये स्लाइडिंग है ना इधर। अच्छा ये बार बार स्लाइडिंग हो जाती है, पर ये ज़्यादा एलिवेशन नहीं रख दिया इस सड़क को, खतरनाक बना दिया है। हाँ जी, ये देखिए 1-2 साल पहले, 1 साल पहले। तो नरेगा का काम पूरा साल चलता है या बीच बीच में? बीच में चलता है। अच्छा, ये है हमारा गांव, नहीं यहाँ से पार्क वो जाखा जिसपुन जाते हैं, ठीक है। भंडार
ये रहा। तो ये पत्थर मतलब रात को जैसे बारिश हुई है तो पत्थर आ गए। हाँ जी हाँ जी, पत्थर आगे स्लाइड, पिछले साल स्लाइड ज़्यादा हुआ।